टू मेडिसिन। तो हम यूनिट 16 जेंडर कास्ट एंड क्लास कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी सारे जो जेंडर ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं या यूजुअली यहीं से पूछते हैं। तो जो जेंडर टर्म है, आई थिंक अगर सोशल डिफ्रेंसिएशन जो हम बार बार पढ़ते हैं सोशोलॉजी में कि समाज में एक डिवाइड है, समाज में लोग बटे हुए हैं, तो आई थिंक जेंडर एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिससे ओल्डेस्ट फॉर्म आप मान सकते हैं कि कास्ट भी नहीं जब था, क्लास भी नहीं था, ये सब आइडियाज़ भी अभी समाज में नहीं थे, पर महिला और पुरुष के नाम पे इंसान डिवाइडेड था। ठीक है। एंड जो जेंडर है उसका मतलब एक तरीके का सामाजिक डिवीज़न होता है, सामाजिक तौर पे आप विभाजित हैं, एक तरीके से मेन एंड वुमेन अलग है, और वुमेन और मेन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक उनके साथ एसोसिएटेड होता है। किस एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक कैसा कि एक फेमिनिटी का, एक मैस्कुलिनिटी का। जिस तरीके से फेमिनिटी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप केयर करिए, लव करिए, आपके अंदर इमोशन होना चाहिए, मेन को फियरलेस, ब्रेव, वॉरियर, एकदम योद्धा टाइप दर्शाया जाता है, ये होता है। एंड सेक्स यूजुअली बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेन एंड वुमेन का, कि हम बायोलॉजिकली डिफरेंट है, मतलब हमारी वुमेन रिप्रोड्यूस करती है या वुमेन का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो डिफरेंट है, टोटली बायोलॉजी। ठीक है। एंड जो जेंडर है वो सोशली बनाया गया डिवीजन है। ठीक है। एंड सेक्स को हम समझ लेते हैं। तो सेक्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेन एंड फीमेल में, एंड शुरुआत से ही ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है। मेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बॉडी का, उनका फंक्शन डिफरेंट है, आई मीन इंटायरली नहीं, बट ऑफ कोर्स हम लोग का जो रिप्रोडक्शन का रोल है उससे वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। एंड ये हमेशा से ही रहा है। एंड उस जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, एंड इसमें डिफरेंस रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल्स वो करता है, और ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफरेंट हुआ। सोशल कंस्ट्रक्टेड क्या होता है? तो सोशल कंस्ट्रक्टेड कुछ भी हो सकता है जिसको हम ह्यूमन मानते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या हमने बिलीव कर लिया उसके एग्जिस्टेंस में। सिंपली आप एग्जांपल लीजिए नोट का। नोट को अगर टेक्निकली देखिए तो कागज़ का एक मतलब पेपर ही तो है एक, लेकिन उसको हमने बिलीव किया है कि वो मनी है, वो उसको हम देंगे तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, उसका हमने पावर उसके साथ असाइन किया, तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मान लीजिए कि एक स्कूल है, तो अदर देखा जाए तो बिल्डिंग ही तो सिर्फ है, लेकिन हमने उसको वैल्यू दी है ना कि उसके अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जिस तरीके से पूरी सोसाइटी में हर एलिमेंट एक तरीके से सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ये आइडिया है जेंडर का, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि मेल एंड फीमेल को कैसा होना चाहिए। ठीक है। और प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि माना जाता है कि पहले के टाइम पे बहुत, जैसे वैदिक काल हिंदूज में माना जाता था कि बहुत डिफरेंस नहीं था, औरत पुरुष दोनों पढ़ाई करते थे, दोनों काफ़ी हद तक इक्वल थे। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्ञानी ऋषिज भी हुए हैं, तो विदुषियाँ भी हुई हैं, मतलब ज्ञानी औरतें भी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे बेटर था, लेकिन जब मिडिवल टाइम आता है तो हमारे यहाँ भी पर्दा सिस्टम, लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजना, इस टाइप के आइडियाज़ आ जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया में क्या सिचुएशन है कि ज़्यादातर पुरुष सत्तात्मक जो हमारा समाज है, यानी पुरुष जो है घर में हेड उसका चलता है, फीमेल पे इतना, मतलब फीमेल को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। ठीक है। और वही बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहाँ पे फीमेल ही घर की हेड होती है और उनके अकॉर्डिंग ही सब चलता है। ठीक है। इवन नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमारे यहाँ पे विदाई हो के आप अपने पति के घर या मतलब अपने ससुर के घर पे जाती हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लड़के लड़के आते हैं। तो ठीक है, समाज समय टू समय हर जगह डिफरेंट हो सकते हैं जेंडर रोल्स। ठीक है। बस इतना समझाना था। पुराने टाइम पे स्ट्रिक्ट रहे हो, आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए, तो इस तरीके से आप देखो। का डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है टाइटल, मतलब जिसका टाइटल है द नीड्स ऑफ वुमेन, एंड इसमें जेंडर को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है एक के सामाजिक तौर पे डिफरेंस है मेन एंड वुमेन में, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। एंड जो हम सीखते हैं, एंड हर कल्चर और सोसाइटी में ये रहा है, समय के साथ बदल जरूर रहा है, जो पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह ये रहा है। एंड ऑफ कोर्स जेंडर शब्द जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती टर्म सेक्स को, एंड जो कि सिंपली इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस, पर जेंडर जो है उससे बड़ा टर्म है बिकॉज सोशली हमने ये बनाया है।
अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर देख ले, वहाँ पे हम जो सोशल साइंटिस्ट है ईडी ग्रे, वो बोलते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन होता है वो आपके समाज में भी हो रहा है और आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है उसको भी इफेक्ट। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, यहाँ पे बहुत टेक्निकली बात की गई है। देखिए, हमने बात किया कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जो आइडिया है हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बायोलॉजिकली डिफरेंस है, पर ज़रूरी नहीं है कि जितनी डिवाइड हमारे सोसाइटी में है उतनी ही है, मतलब वुमेन भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आइडिया है जेंडर का, कि जो विमेन होंगी वो सॉफ्टर होंगी, केयरिंग होंगी, ठीक है, एक्सप्रेसिव रोल जो करेंगी, जो बात की जाती है सोशोलॉजी में कि पालना पोषना क्या केयर करना। आपने देखा है जितने भी ये खाद्य पदार्थ के प्रचार आते हैं या घर की चीज़ों के प्रचार आते हैं टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट, उसमें विमेन होती हैं कि प्यार से अपने बच्चे को खिला रही है। बहुत कम हमने देखा है कि मेल होते हैं। मेल ज़्यादातर ऑफिस जाते हुए दिखाए जाएंगे, भारी भरकम काम करते हुए दिखाए जाएंगे। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन, कि इस तरीके से औरतों को बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से पुरुषों को बिहेव करना चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम सीखते हैं, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धूप में ऐसा नहीं घूमना चाहिए, इन ऑल एंड पुरुष को सिखाया जाता है कि आपको गुड़िया से नहीं खेलना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए, मतलब डॉल्स वगैरह से नहीं खेलना चाहिए। मतलब हमेशा आपने देखा कि पुरुषों को उनकी इमोशन एक्सप्रेस करने से मना करती है सोसाइटी, एंड आप अपना एक्सप्रेशन नहीं वो कर सकते, आपको हमेशा एकदम फियरलेस योद्धा के तौर पे खड़े होना है। तो ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअली भी सीखता है अपने सोशलाइजेशन से, और उसको सोसाइटी भी अगर मान लीजिए कि थोड़ी भी डिफरेंट होता है। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि आजकल बहुत सारे मैन हैं जो मेकअप वगैरह ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मेकअप परफ्यूम ये सब तो सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, हमने टैग लगा दिया कि ये फीमेल का काम है और एक मेल का काम है। अदरवाइज आप पहले के ऐतिहासिक तौर पे पिक्चर देखिए तो उस समय भी ज्वेलरी हो गई, इस तरीके के काजल और मेकअप होता था, पुरुष लगाया करते थे, पर समय के साथ हमने उसको कुछ चीज़ों को फीमेल से जोड़ दिया, कुछ चीज़ को मेल से जोड़ दिया। अगर कोई वो लाइन क्रॉस करता है, मान लीजिए कि से मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि पुरुष मेकअप लगाते हैं तो लोग एकदम भड़क जाते हैं कि क्या ये लड़कियों वाला काम कर रहे हो। बट क्या लड़कियों, परफ्यूम्स में सोचिए, खुशबू तक को हमने सोशल कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ये खुशबू जो है ये महिला के लिए एक्सक्लूसिवली है और ये जो है पुरुष के लिए। लाइक खुशबू में कौन सा डिवीजन होता है? तो ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क होता है सोसाइटी का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने वो क्या बोलते हैं कि ऐसा बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ किया है, तो सिंपल समझ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो हमने लेबल कर दिया है, और जो जेंडर है उसमें और भी एलिमेंट मतलब मैटर करते हैं। जो समाज में डिवाइड है या जो स्ट्रैटिफिकेशन है, उसमें जेंडर के अलावा कि आप किसके लिए क्या होता है कि समाज में जो विभाजन है या स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो बहुत सारे लेवल पे होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट में हो और किस जेंडर में हो, तो डिफरेंट आई मीन जो कास्ट में अपर कास्ट वाली लड़कियां एक्सपीरियंस करती हैं, औरतें एक्सपीरियंस करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोअर जो कास्ट की हैं वो सेम फील करें। क्लास पे भी मैटर करता है। अपर क्लास की जो विमेन है वो मे बी मोर फ्रीडम उनको मिल सकता है कंपेयर टू लोअर क्लास की विमेन। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है, आप किस कंट्री में हैं, किस रेस में पैदा हुई हैं, ये भी मैटर करता है। ऑफकोर्स इंडिया से डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा एक अमेरिका की औरत का, तो इस तरीके से। अब जेंडर एंड कास्ट को हम एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। तो आपको जिस तरीके से पता है कि जो कास्ट या जाति जो हमारे देश में है वो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सामाजिक तौर पे विभाजन है, ठीक है। एंड बहुत सारी बार इसको कहा जाता है कि क्लास के इक्विवेलेंट है। इस तरीके से समझिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो अपर कास्ट है इंडिया में स्पेसिफिकली, तो अपर कास्ट क्या करता था, वो सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली उसके पास सारी पावर होती थी। और क्लास का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसके पास बहुत पैसा हो। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो अपर क्लास कौन हुआ, जिसके पास बहुत सारा धन है, इन ऑल। तो टेक्निकली अपर कास्ट जो हमारे देश में होता है, जो ऊपरी जाति होती है, उच्च जातियां होती हैं, उनके पास टेक्निकली ये सब पावर हुआ करती थी, तो वो ऑटोमेटिकली अपर क्लास बन गए। तो इंडिया के केस में ना ये जो कास्ट एंड क्लास की लाइन है ना वो बहुत ब्लर है, बिकॉज उच्च जाति वाले लोग अपर क्लास भी हैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो गया
जो लोअर कास्ट होते हैं जनरली हमारे यहाँ पे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं या सर्विस कास्ट होते हैं, उनकी स्टेटस बहुत कम होती है। यहाँ पे हम निचली जातियों की बात करें जिनके पास ज़मीन नहीं होता, वो सर्विस करती है अपर कास्ट्स की, और इनका स्टेटस भी वो होता है, इकोनॉमिकली भी गरीब होते हैं, पॉलिटिकली भी कोई शक्ति नहीं होती उनके पास, ठीक है। हमारा जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था, स्पेशली अंग्रेजों के आने के बाद जो था हमारा पावर स्ट्रक्चर, यानी कौन सबसे उछले तबके पे है, उसके बाद तो वो पावर स्ट्रक्चर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और सोशल मोबिलिटी रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो कास्ट की लाइन होती है ना इस टाइम पे ख़त्म होने लगती है, बिकॉज बहुत टाइप के ऑक्यूपेशनल्स ऑप्शन आने लगते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम देखते हैं कि जो मिडिल कास्ट होती हैं एंड लोअर कास्ट भी कुछ केसेस में, जैसे कि जादव, आगरा वगैरह की, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट या मोबिलिटी होता है, यानी मान लीजिए कि भले कास्ट से ये मिडिल क्लास में आते हो, मिडिल कास्ट में आते हैं, यानी मध्यम टर्म की जाति हो गई, जैसे कि वैसे हो गए, ठीक है। तो इन लोगों का काफ़ी डेवलपमेंट होता है, बिकॉज बहुत सारे काम जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अंग्रेजों के आने के बाद आती हैं देश में, तो इन लोगों का काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जो ले लेते हैं उनका भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं था कि जो ऊंची जाति का इंसान है वो ज़रूरी नहीं है कि ऊंचे तबके पे हो, ठीक है। और भी कास्ट जो होते हैं उनकी मोबिलिटी होती है, यानी जिस जगह पे वो थे उनसे वो ऊपर बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स कास्ट में तो कोई डिफरेंस हमारे देश में आता नहीं है, बिकॉज आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं उसी में मरेंगे, पर आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं ज़्यादा पैसा कमा के और अपना स्टेटस इंप्रूव करके, ठीक है। लेकिन हम बहुत सारी राइटिंग्स देखते हैं कि अलग अलग कास्ट का इम्प्रूवमेंट हुआ, ये हुआ, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जेंडर के बिहाफ पे ज़्यादा कुछ उस टाइम पे लिखा गया हो कि किस तरीके से कास्ट पॉलिटिकली वो डोमिनेटेड थे या किसके पास पावर वगैरह हुआ करती थी। कल्पना कनिवीरन जो हैं वो बात करती हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में लोग दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो राजनीति होती है, राजनीति में भी पावरफुल लोगों की चलती है, ठीक है। तो अब जो बाकी लोग हैं, चाहे एक जो भी राजनीति में पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो जो पावरफुल है उसको ही फिर से पावर दे दिया जाए, जो शुरुआत से पावर को कंट्रोल करता रहे उसी की पावर हो, या उसका क्रिटिक किया जाए जिसकी वजह से पावर नहीं मिलता। आपको पता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने ऊपर ही बात की, कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं तो टेक्निकली उनके पास पैसा भी होता है, पावर भी होती है, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी वो मजबूत होते हैं, सामाजिक तौर पे भी। इसीलिए ज़्यादातर जो पावर, राजनीति का जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उन्हीं के पास अधिक शक्ति होती है। जिसके पास पैसा होगा, कॉमन सी बात है कि पॉलिटिकल पावर उसके पास ही होगी, ठीक है। तो या तो लोग सपोर्ट, मतलब कुछ लोग होंगे जो उसके लिए कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेंगे, जो है जिसके पास है उसी के पास छोड़ देंगे। दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट जाएगा, इस कास्ट सिस्टम के और इस सब के अगेंस्ट जाके कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्रिटिक की बात करें, अगर इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ट्रेडिशन में कास्ट के प्रति जो बेसिकली क्रिटिक आया है, जो कास्ट को कहीं ना कहीं वो करने का, या तो पॉलिटिकली आता है, राजनीतिक तौर पे दलित ग्रुप्स जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं कास्ट सिस्टम के खिलाफ, बिकॉज कास्ट का क्या सिचुएशन है कि आप चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आप दलित पैदा हो तो पैदा हुए हो, आप ब्राह्मण पैदा हुए हो तो हुए हो। अब बिना कोई चीज़ चेक किए जस्ट आप पैदा हुए हो एक पर्टिकुलर कास्ट में, तो आपको सारी शक्तियाँ हैं। तो इसके लिए कई बार लोगों ने आवाज़ उठाया, बहुत सारे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। कॉमेंट में बताइए कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिटिक भी इस टाइप की चीज़ों का किया जाता आ रहा है, ठीक है।